Very good afternoon, good morning, good noon. 12 o'clock is noon time. So very good morning, very good afternoon to my vocational training students. आज हम लोग प्रिपेयरिंग फॉर वर्क जो क्लास होती है हमारी, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, और वो है शॉप स्किल्स, रिटेल शॉप मैनेजमेंट. हम शॉप स्किल्स को इतना ज्यादा क्यों सिखाते हैं? चाहे हम शॉप मैनेजर बने या ना बने, हम शॉप मैनेजर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन एक शॉप हमें बहुत सारी स्किल्स सिखा सकती है. सो दैट इज व्हाई शॉप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास और एक्टिविटी इन द वोकेशनल करिकुलम. एक शॉप से, एक शॉप की एक्टिविटी से, एक शॉप की क्लास से, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन क्लास से आप कितनी सारी स्किल्स सीख सकते हो जो आपको और भी सारे वर्क रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चीजों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. शॉप से आप बहुत सारी स्किल्स सीखते हो, इंक्लूडिंग गुड कम्युनिकेशन, इंक्लूडिंग वर्क एथिक्स, इंक्लूडिंग द हार्ड स्किल्स जो शॉप के लिए चाहिए होती हैं, हार्ड स्किल्स, including management of an Excel sheet या records, reading, writing, speaking to people, being presentable, answering questions, following instructions. So there are so many skills that you learn from a simple shop, and therefore this shop becomes very important. और इसलिए इस एक्टिविटी को हम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी नई स्किल्स सीखने को मिल रही है. ठीक है? So we'll start with the shop class. हमने last time शुरू किया था, and I hope you all can see my screen. Okay, so हमने ये last time शुरू किया था, skills needed for retail shop management. अब किसी भी काम के लिए हमें दो तरह की skills चाहिए होती हैं. एक होती है hard skills. If you remember, last time हमने बात की थी, हार्ड स्किल्स वो होती हैं जो किसी स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है. तो अगर हम शॉप की बात करते हैं तो हमें शॉप के लिए क्या क्या स्किल्स, अगर हम शॉप मैनेजर बनते हैं, शॉप ओनर बनते हैं, शोरूम को मैनेज करने वाले हैं, तो हमें क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए? हमें ट्रैवलिंग आनी चाहिए कि हम अपने घर से शॉप तक इंडिपेंडेंटली जा सकें. हमें कीज को मैनेज करना आना चाहिए, चाहे वो कार की कीज हो, चाहे वो हमारी शॉप की कीज हो, जो हम संभाल के रख सकें और उससे खोल सकें अपनी शॉप को. ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर लॉक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरह जब हम शॉप के अंदर जाएंगे तो हमें शॉप को क्लीन रखना है. वो हमारी शॉप है, उसको क्लीन रखना, उसके प्रोडक्ट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज और अरेंज करके रखना, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वो हमें स्किल आनी चाहिए. हम रिकॉर्ड रजिस्टर को हमें पढ़ना आना चाहिए कि रिकॉर्ड रजिस्टर में क्या क्या रिकॉर्ड लिखे हैं. अगर हमारे किसी टीम मेंबर ने लिखे हैं तो वो भी हमें समझ में आने चाहिए कि उसमें उसने कितनी कैंडल्स लिखी हैं, कितने कोस्टर्स लिखे हैं, जो भी उसमें रिकॉर्ड्स लिखे हैं वो पढ़ना आना चाहिए. एक्सेल शीट भी बनाई हो सकता है हमारे लैपटॉप में हम एक्सेल शीट मेंटेन करते हो, जैसे कि हम करते हैं शॉप में, सनराइज लर्निंग शॉप में. तो वो एक्सेल शीट को आपको पढ़ के समझना आना चाहिए. इसी तरह आपको शॉप का लैपटॉप को ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको उसकी एक्सेल शीट को हैंडल करना आना चाहिए. मनी हैंडलिंग, चाहे आप अपने पर्सनल यूज के लिए मनी यूज कर रहे हो, आप अपने घर से शॉप तक आए हो, तो आप ट्रैवल करके आए हो, आपने टिकट खरीदे होंगे, रास्ते में भूख लगी या पानी पीना हुआ तो आपको पानी खरीदना होगा. सो you have to know how to use that money, right? मनी हैंडलिंग आनी चाहिए. सिमिलरली शॉप के अंदर जो मनी मैनेजमेंट होता है वो आपको हैंडल करना आना चाहिए. कस्टमर मनी देगा, वो आपको रखना होगा, आपको चेंज वापस करनी होगी. So you will have to keep that money very carefully because it's a part of your job. और आपको पर्सनल मनी और प्रोफेशनल मनी को अलग अलग रखना होगा. दैट्स इक्वली इम्पोर्टेंट. मैनेजिंग द इलेक्ट्रिकल थिंग्स, जैसे ही आप शॉप में पहुंचोगे, फैन, लाइट, उनको अच्छे से ऑन करना, जाते वक्त ऑफ करना, उनका ध्यान रखना. क्लियर कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस, अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ. कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे बात करनी होगी. उन्होंने अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी है तो वो आपको फॉलो करनी होगी, समझना होगा. अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग द वर्क रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस. कोई भी वर्क का रूल होता है वो
समझना और उसे फॉलो करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसी तरह मैनेजिंग द शॉप काउंटर, उसके बाद आता है कि आप काउंटर पे प्रेजेंटेबल तरीके से खड़े हो और उसको मैनेज कर रहे हो, और अटेंडिंग टू द कस्टमर, एंड देन डूइंग द नीडफुल फॉर द 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स आते हैं। अभी तक जो था वो था प्री कस्टमर, कस्टमर के आने से पहले शॉप में कितनी सारी चीजें आपको देखनी होती हैं, कितनी सारी चीजें आपको मैनेज करनी होती है, वो सारी हार्ड स्किल्स हमें सीखनी है, ठीक है। और जब कस्टमर आता है तब 3 इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं आपके। सेलिंग द प्रोडक्ट, जो कि बेचना जिसे कहते हैं, उसके बाद हैंडलिंग मनी, और उसके बाद मेकिंग द बिल। तो ये 3 चीजें होती हैं जो हमें सीखनी है, ठीक है। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? ये तो थी हार्ड स्किल्स जो शॉप से रिलेटेड होती हैं स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स वो होती हैं जो आपको किसी भी जॉब में, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी अपने फ्यूचर के काम में काम आती हैं, वो स्किल्स। जैसे कि गुड टीम वर्क, आपके सीनियर्स और एसोसिएट्स के साथ आपको अच्छे से टीम वर्क बना के रखना है। आपके सीनियर्स आपको कोई नया इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई नया रूल समझाते हैं तो वो समझना है। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर जरूरत पड़ी तो कोई चेंज आ सकता है। जैसे 2020 में हमारे को फ्लेक्सिबल होना पड़ा, एकदम से कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, हमें अडेप्ट करना पड़ा इस सडन चेंज से। तो इसी तरह कभी भी किसी भी तरह के चेंजेस आ सकते हैं जब आप शॉप में मैनेज कर रहे हो। तो अगर कोई चेंज आता है, जैसे लाइट चली गई, तो यू हैव टू एडजस्ट एंड अडेप्ट, है ना। इसी तरह कोई और प्रॉब्लम हो गई तो यू हैव टू फ्लेक्स एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंज। गुड लिसनिंग टू द कस्टमर, कभी कभी कोई कस्टमर आता है जो थोड़ी यूनिक सी डिमांड करता है, तो सुनना है, सुनने की कोशिश करनी है, हेल्प लेनी है टीम मेंबर से, रूल्स फॉलो करना, अडेप्ट करना चेंजेस से, क्लियर कम्युनिकेशन। ये किसी भी जॉब रोल में आपको जरूरत पड़ेगी। इन स्किल्स को कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। वर्क एथिक्स, जो कि हम अभी तक सीखते आ रहे हैं। यू नो, लास्ट 15 क्लासेस में हमने क्या सीखा है? हमने सॉफ्ट स्किल्स सीखी हैं। अपने सीनियर्स और अथॉरिटी से कैसे कम्युनिकेट करना है, किसी भी सिस्टम में कैसे एडजस्ट करना है। याद है हमने सीखा था फैमिली इज अ सिस्टम, और फैमिली के अथॉरिटी कौन होते हैं? पेरेंट्स। स्कूल इज अ सिस्टम, स्कूल के अथॉरिटी कौन होते हैं? टीचर्स। इसी तरह वर्क प्लेस इज अ सिस्टम, एंड वर्क प्लेस के अथॉरिटी कौन होते हैं? आपके बॉस या आपके जो भी सीनियर है वहां पर, ठीक है। तो हाँ, ये सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स को ध्यान में रखते हुए कि हमें ये सीखने की कोशिश करनी है, हम आगे बढ़ेंगे और शॉप मैनेजमेंट को देखेंगे, ठीक है। रिटेल शॉप मैनेजमेंट एट द सनराइज लर्निंग शॉप। अब हम आते हैं अपनी शॉप पे जिसका नाम है सनराइज लर्निंग शॉप। नाउ फिर से रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था। बिफोर अ कस्टमर कम्स, कस्टमर के आने से पहले हमें क्या क्या करना होता है। तो आप सबको अच्छे से पता है कि हमारे शॉप के टाइमिंग्स 10 o'clock से शुरू होते हैं, और आप लोगों की असेंबली 9:15 पे शुरू होती है स्कूल में। तो जब आपकी असेंबली खत्म हो जाती है 9:30 या 9:40 तक, तो आप सबको आके, जिसकी भी ड्यूटी है, उनको शॉप खोलनी होती है, ओपन करनी होती है, ठीक है। सो ओपनिंग द शॉप राइट आफ्टर द असेंबली टाइम, 10 बजे से पहले, उसको कहते हैं पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मतलब टाइम पे आना, टाइम पे पहुंचना, जो आपका टाइम है डेजिग्नेटेड टाइम, उस पे पहुंचना। फिर उसके बाद अंदर शॉप ओपन करने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी चेक करते हो, लाइट ऑन करते हो, फैन ऑन करते हो, आपकी ब्यूटीफुल सी लाइट्स हैं शॉप में, वो भी ऑन करते हो, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। फिर उसके बाद डस्टिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द शॉप, वो शॉप को क्लीन करना है। अगर कोई डस्ट आ गई है किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो उनको क्लीन करेंगे। उसके बाद अरेंज करने होते हैं प्रोडक्ट्स नीटली। तो जो भी प्रोडक्ट्स कहीं इधर उधर रह गए हों शाम को, तो वो अच्छे से अपनी अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हमने जो शेल्व्स बना रखी हैं उसमें अरेंज करना है सुंदर तरीके से, जिससे कि जब कस्टमर आए तो वो देखे और बोले वाओ, इतनी सारी कैंडल्स, इतने सारे पोस्टर। तो कस्टमर को हैप्पी फील कराने के लिए आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सुंदर तरीके से अरेंज होने चाहिए, और वो अपनी अपनी कैटेगरीज में रखे होने चाहिए। जैसे कि एक कैटेगरी है हाउस होल्ड, जिसमें सारा हाउस होल्ड का सामान रखा है ना। ग्रीन कलर का एक बड़ा सा शेल्फ है, ग्रीन शेल्फ में सारे हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स हैं। रेड वाली जो शेल्फ हैं, जिनकी पिक्चर इस स्लाइड में दिख रही है, उसमें सारे क्रिएशंस हैं, जो हैंडमेड क्रिएशंस हैं,
और एक ब्लू शेल्फ है जिसमें सारे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो सनराइज लर्निंग की कस्टमाइज्ड बुक्स हैं, कैलेंडर्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। तो कोई भी कस्टमर कुछ भी आके रिक्वेस्ट कर सकता है। तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से अरेंज होने चाहिए। उसके बाद आपको एमआरपी के स्टिकर्स भी चेक करने चाहिए। लास्ट टाइम मुझे सबने बताया था एमआरपी का फुल फॉर्म, फिर से रिवाइज करके चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो एमआरपी जो आपका प्राइस के जो स्टिकर्स लगे हैं प्रोडक्ट्स पे वो हैं कि नहीं, वो चेक कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स के रजिस्टर में एंट्री है कि नहीं, रिकॉर्ड शीट में एंट्री है कि नहीं, चाहे वो रजिस्टर में हो चाहे वो एक्सेल शीट में हो, ये चेक करना होता है। तो सबके प्रोडक्ट कोड डले हैं कि नहीं, प्राइसेस डले हैं कि नहीं, प्रोडक्ट के नंबर्स हैं कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अगर 2 शुभ लाभ की हैंगिंग्स हैं तो 2 शुभ लाभ की हैंगिंग्स हमारे रजिस्टर में भी लिखी होनी चाहिए, है ना। तो वो क्रॉस चेक करना होता है। इसके लिए आपके टीचर्स आपको हेल्प करते हैं और आप सीखोगे धीरे धीरे। What do we have? हमें ये भी बहुत जरूरी है चेक करना, हमारे पास क्या क्या है शॉप में। बैग्स चेक करने हैं कि सनराइज लर्निंग के बैग्स हैं कि नहीं, कोई कस्टमर कुछ खरीदेगा तो बैग में देना होता है। हमारे पास बिल्स हैं कि नहीं, बिल्स की कॉपीज हैं कि नहीं, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं, दिवाली आने वाली है तो दिवाली के लिए एम्पल प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है तो वी हैव टू अरेंज, है ना। वी हैव टू टॉक टू आवर सीनियर्स एंड टेल देम कि हमारे पास कैंडल्स खत्म हो गई मैम, जो भी आपको बताना है आप बता सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, व्हेन अ कस्टमर कम्स, जब कस्टमर आ जाता है तब क्या होता है। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल एंड नाइस। प्रेजेंटेबल होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्माइल। स्माइल एट द कस्टमर, यू कैन से नमस्ते। अब कोरोना वायरस के आने के बाद नो हैंडशेक्स, नो गेटिंग क्लोज, सबको याद रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहन के रहना है और नमस्ते करेंगे, ठीक है, हैंडशेक नहीं करेंगे। तो आप स्माइल कर सकते हो, नमस्ते कर सकते हो। ग्रीटिंग एंड आस्किंग द कस्टमर्स हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। नहीं भी पूछेंगे तो भी सिर्फ स्माइल करना और नमस्ते करना इज गुड। ऑलराइट, उसके बाद सपोज कस्टमर कुछ कहते हैं कि मुझे दिवाली पे कुछ गिफ्ट देने हैं अपनी फैमिली को, तो आपको उनको प्रोडक्ट्स दिखाने होंगे अकॉर्डिंगली। अगर कस्टमर बोलते हैं कि मुझे सनराइज लर्निंग की बुक्स देखनी है कि क्या क्या बुक्स अवेलेबल हैं सनराइज लर्निंग के लिए, किसी का छोटा बच्चा है जो उनको सिखाना चाहता है, वर्क बुक्स चाहिए या सोशल स्टोरी की बुक्स चाहिए, तो वो आप ब्लू वाले शेल्फ से दिखा सकते हो। उसके बाद जब वो देख लेते हैं, कीपिंग द प्रोडक्ट्स बैक इन प्लेस, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बैक इन प्लेस, प्रोडक्ट्स को वापस रखना है। सेलिंग द प्रोडक्ट, अब सपोज कस्टमर ने कोई चीज पसंद कर ली तो फिर उनको वो सेल करना होगा। सेल करने के बाद आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप मनी एक्सचेंज, पैसा लेना और चेंज वापस देना। बिल मेकिंग, उसके बाद होता है बिल बनाना, कस्टमर के लिए बिल बना के देंगे। अगर उन्होंने 200 रुपीज की शॉपिंग की है तो आपको बिल बना के देना होगा 200 रुपीज का। एंड देन कीपिंग द रिकॉर्ड्स, वील डू इट स्टेप बाय स्टेप, हम एक एक करके इन सारी चीजों को देखेंगे और समझेंगे। सेलिंग, नाउ अगर कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, नोट इट्स प्रोडक्ट कोड एंड प्राइस। सबसे पहले आप क्या करोगे, सपोज कस्टमर ने चूज किया कोई प्रोडक्ट कि आपकी शॉप से मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आपको पसंद आ गया, ठीक है। तो अब आप उस प्रोडक्ट के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है उस पे प्रोडक्ट कोड देखोगे, प्रोडक्ट कोड अपने रजिस्टर में लिखोगे, डेट डाल के, डेट डालोगे, उसके बाद प्रोडक्ट कोड लिखोगे, प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, उसका प्राइस लिखोगे और उसके बाद एक नंबर डाल दोगे, मतलब एक खरीदा, एक प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, उस कस्टमर ने, तो वो आपने अपनी एंट्री कर ली। उसके बाद आप प्रोडक्ट को नीटली पैक करोगे एक बैग में, ठीक है, जो आपके सनराइज लर्निंग के बैग होते हैं उसमें आप प्रोडक्ट को डाल के, बैग में डाल के कस्टमर को अच्छे से हैंड ओवर करोगे, सर योर प्रोडक्ट। और उसके बाद वो आपको पेमेंट करेंगे। तो आपको तो पेमेंट पहले से पता है कि आपने प्राइस देख लिया था कि इस प्रोडक्ट का कितना प्राइस है। अब सपोज उस प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपीज, तो आप उनसे 100 रुपीज आपको लेने हैं, है ना। तो अगर कस्टमर ने आपको 100 रुपीज ही दिए तो आप काउंट करोगे और कैश बॉक्स में रख दोगे, कीप इन द कैश बॉक्स, ओके, कैश बॉक्स में रख दिए। लेकिन अगर कस्टमर ने आपको 200 का नोट दिया, 200 रुपीज दिए,
तो प्रोडक्ट के जो 100 रुपीज हैं वो तो आप रखोगे, लेकिन 100 रुपीज उसमें से आपको वापस भी करने होंगे। 200 माइनस 100। कैलकुलेटर का यूज आप जरूर कर सकते हो, कैलकुलेटर आपको सामने रखना है और जब जरूरत पड़े आप कैलकुलेटर का यूज करो। और उसके बाद आप कैश बॉक्स खोल के उनको चेंज वापस करोगे। तो अगर 200 का नोट दिया है तो आप 100 रुपीज निकाल के उनको वापस दोगे। ऐसा भी हो सकता है कभी कि कैश बॉक्स में नहीं है 100 रुपीज, आपको वापस करने के लिए पैसे नहीं है, तो आपको हेल्प मांगनी होगी। इसीलिए हम अभी तक लास्ट 15 क्लासेस में हम सीखते आए हैं हाउ टू आस्क फॉर हेल्प। तो आपको अपने सीनियर से, अथॉरिटी से, टीचर से, टीम मेंबर से पूछना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे 100 रुपीज वापस करने हैं, दे विल हेल्प यू। सो उसके बाद क्या होगा, अब कैशलेस शॉपिंग भी होने लग गई है। आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, हम अभी और सीखेंगे इसके बारे में। कैशलेस शॉपिंग का मतलब होता है कोई कस्टमर आके बोले कि मैं आपको फोन से पे कर रहा हूँ डायरेक्टली, सनराइज लर्निंग के अकाउंट में पे कर रहा हूँ, तो वो 100 रुपीज सनराइज लर्निंग के अकाउंट में पे करेंगे। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, वो भी आपको टीचर्स धीरे धीरे सिखाएंगे, डोंट वरी। तो वो पेटीएम से पे कर सकते हैं, वो यूपीआई से पे कर सकते हैं और आपके टीचर्स हेल्प करेंगे उसमें। उसके बाद लास्ट स्टेप होगा बिल बना के कस्टमर को देना। प्रोडक्ट के साथ आपको बिल भी देना होता है। जब कस्टमर आपको पे करता है तो आप उन्हें दो चीजें देते हो, एक आप उन्हें प्रोडक्ट देते हो अच्छे से पैक करके बैग में डाल के, और एक आप उन्हें बिल देते हो। बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट मिस, कोई भी चीज हम भूलेंगे नहीं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, डिस्टेंस सेलिंग। ये कॉन्सेप्ट पहले भी था सनराइज लर्निंग शॉप में, लेकिन अब और ज्यादा हो गया है क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गए हैं और हम अब डिस्टेंस सेलिंग पे आ गए हैं। तो डिस्टेंस सेलिंग का मतलब होता है कि कोई हमें दूर से भी ऑर्डर दे सकता है, फोन पे भी ऑर्डर दे सकता है। फोन पे ऑर्डर कैसे देंगे, वो हमें फोन करेंगे और हमें बताएंगे कि मुझे 10 कैंडल्स चाहिए और मुझे अपनी मम्मी को डिलीवर कराने हैं, मुझे उन्हें गिफ्ट भेजना है। सो उसका एक तरीका होता है कि हम डिस्टेंस सेलिंग पे कैसे ऑर्डर लेते हैं। दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट सेलिंग सीख रहे हैं। एक बार हमें डायरेक्ट सेलिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी और हम इसके लिए एक्टिविटी कर लेंगे, देन वील गो ऑन टू द डिस्टेंस सेलिंग एंड वील कंटिन्यू विद डिस्टेंस सेलिंग। फिर हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे खूब सारे, ठीक है। नाउ दिस इज अ सनराइज लर्निंग शॉप का बिल। ये बिल आप लोगों ने पहले भी देखा है कई बार। इस बिल को फिल करने का एक तरीका होता है। ये बिल नेक्स्ट क्लास में फिर से हम फिल करने की कोशिश करेंगे और आई विल रिक्वेस्ट द टीचर्स टू मेक श्योर कि आपको एक बार और प्रैक्टिस कराएं बिफोर वी मीट फॉर द नेक्स्ट क्लास। सो ये शॉप का जो बिल है, इसको भरने का बहुत सिंपल तरीका है। जैसे कि हम कोई भी फॉर्म भरते हैं बिल्कुल वैसे ही भरना होता है। और ये जो बिल है ये हम अपने रिकॉर्ड रजिस्टर से देख के भरते हैं। इसमें कस्टमर की भी डिटेल्स होती हैं। कस्टमर मतलब वो जो खरीद रहा है सामान, दैट्स अ कस्टमर, है ना। और इसमें हमारे प्रोडक्ट की भी डिटेल्स होती हैं और इसमें जो उन्होंने पेमेंट की है उसकी भी डिटेल्स होती है। ये हम धीरे धीरे सीखेंगे, वी डोंट हैव टू वरी। अभी हम सिर्फ बिल में देखेंगे कि क्या क्या है। सबसे ऊपर लिखा है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 जितने भी अभी तक हम इनवॉइस बनाते जाते हैं उन पे नंबर डालते जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितने भी इनवॉइस बने होंगे सब पे नंबर डले होंगे और वो एक सीरीज में चलते जाते हैं। वो हमारे रिकॉर्ड रजिस्टर में लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6। टीचर्स विल हेल्प, डोंट वरी। डेट, अगर आज की डेट में हम कस्टमर को कुछ बेच रहे हैं, आज 21 सितंबर है, तो अगर हम आज की डेट में कस्टमर को कुछ सेल कर रहे हैं तो हम आज की डेट इस पे डालेंगे। नेम ऑफ द बायर मतलब नेम ऑफ द कस्टमर, जिन्होंने खरीदा है उनका नाम डलेगा, उनका फोन नंबर डलेगा, उनका एड्रेस डलेगा। वो कहीं पे भी रहते हैं उनका एड्रेस यहाँ पर आएगा। ईमेल आईडी ऑफ द बायर, उनका ईमेल आईडी आएगा सो दैट हम उन्हें ईमेल भेज सकें कि अब हमारे कुछ नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो उनको ईमेल भी तो हमें भेजना होगा ना, उनका ईमेल आईडी होना चाहिए। फिर सपोज उन्होंने 1 2 3 4 5 6 रोज हैं इसमें, 6 रोज हैं इसमें। अब सपोज उन्होंने एक प्रोडक्ट खरीदा या 6 खरीदे, तो हम 6 की एंट्री यहाँ कर सकते हैं। अगर किसी ने 6 से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद लिए हमारी शॉप से, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक और इनवॉइस दे देंगे, एक और इनवॉइस निकाल देंगे उनके लिए।
उसमें 7 नंबर डाल देंगे, दोनों इनवॉइस को एक साथ स्टेपल कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोडक्ट कोड लिखेंगे, सबके प्राइसेस लिखेंगे, कितने कितने खरीदे वो लिखेंगे, कितना अमाउंट पे किया हर प्रोडक्ट का वो लिखेंगे, टोटल अमाउंट कितना पे किया हमें कस्टमर ने हम वो लिखेंगे। उसके बाद उनका जब पेमेंट होगा तो पेमेंट के लिए यहाँ पर ये पेमेंट डिटेल्स है, ये वो पेमेंट डिटेल्स हैं जो ज्यादातर लोग अब कैशलेस पेमेंट करते हैं, बिना कैश के, बिना करेंसी के, वो फोन पे पेमेंट करते हैं। तो हम वो वाली डिटेल्स यहाँ भरते हैं, ये हम धीरे धीरे सीखेंगे, नथिंग टू वरी। हैंडलिंग मनी, हैंडलिंग मनी इज अगेन, हमें जो मनी मिलता है शॉप में उसको हमें बहुत केयरफुली रखना होता है, हैंडल करना होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से एक बार बिल पे देखेंगे कितना अमाउंट बना, उसके बाद कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने हमें 500 का 500 का नोट दे दिया तो कैलकुलेटर पे 500 माइनस 100 करके 400 आया, तो 400 कैश बॉक्स में से निकाल के पहले मनी काउंट करेंगे जो कस्टमर ने दिया है, उसके बाद डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। बैलेंस है तो चेंज रिटर्न करेंगे, बैलेंस नहीं है तो सारा मनी कैश बॉक्स में रख के बंद कर देंगे। उसके बाद अपने रजिस्टर में या अपनी एक्सेल शीट में अपडेट करेंगे। अपडेट करने में आपको हेल्प चाहिए होती है सबको, आप हेल्प ले सकते हो, आपके साथ टीचर्स हैं। उसके बाद बिल नंबर मैच करेंगे। अभी आपने एक बिल दिया ना, इनवॉइस नंबर, लास्ट स्लाइड में देखो यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाला था ना, इनवॉइस नंबर सपोज 43 है, तो वही इनवॉइस नंबर आपके रजिस्टर में भी चढ़ा हुआ होना चाहिए। 43 नंबर बिल बनाया आपने 21 सितंबर को फॉर 100 रुपीज का प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे लिखा होना चाहिए। मैच प्रोडक्ट कोड्स एंड ऑल एंट्रीज ऑन एक्सेल शीट विद बिल गिवन। प्रैक्टिकल करेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आप कोशिश करो ये सारी चीजें समझने के लिए, अभी जब हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। Be an amazing shop owner, shop manager, salesman, shopkeeper या shop attendant। हम कुछ भी बन सकते हैं। अगर हम इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहते हैं तब भी ये शॉप स्किल्स हमें बहुत काम आएंगी हमारे किसी भी काम को सीखने के लिए। कोई भी काम अगर हम करेंगे आगे चल के, चाहे हम टीचर बने, चाहे हम पेंटर बने, चाहे हम कुछ भी प्रोफेशन लें, ये वाली स्किल्स हमें हर प्रोफेशन में काम आएंगी। सो ये बहुत अच्छे से हमें सीखने की कोशिश करनी है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें एक कस्टमर बन सकते हैं और एक शॉप मैनेजर बन सकते हैं। एक कस्टमर है जो बोलेंगे हेलो शॉप पे आकर, तो आप अगर शॉप मैनेजर हो तो आप बोलोगे नमस्कार, वेलकम, और फिर वो कस्टमर बोलेंगे, सपोज उन्होंने कहा आई वुड लाइक टू बाय सम गिफ्ट्स फॉर दिवाली, मेरा कुछ दिवाली पे खरीदने का मन है अपनी फैमिली के लिए। तो आप जो शॉप मैनेजर हो आप बोलोगे श्योर सर या श्योर मैम, तो फिर प्लीज सी दीज आर द दिवाली प्रोडक्ट्स। फिर आप उन्हें अपनी शॉप में दिखाओगे कि प्लीज देखिए ये सारे काउंटर्स पे लगे हुए हैं, ये सब लगे हुए हैं, और फिर वो उनको देखेंगे। ओके, फिर उनका नजर सपोज गया कैंडल्स पे और उन्होंने कहा ओके लेट मी सी द कैंडल्स, तो आप उन्हें दिखाओगे देखिए हमारे पास दिवाली के लिए कैंडल्स हैं, ऑफ कोर्स पोस्टर्स भी हैं, आप दिखाओगे। उन्होंने अगर कैंडल्स मांगी तब भी आप दिखा सकते हो पोस्टर्स। आप उनके लिए बता सकते हो कि हम आपके लिए हैम्पर बना देंगे दिवाली के लिए, उसमें कैंडल्स भी होंगी, पोस्टर्स भी होंगे, उसमें टी लाइट होल्डर्स भी होंगे, उसमें गणेशा होंगे, बहुत सारे डेकोर प्रोडक्ट्स होंगे। ऐसी एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस हम करेंगे फॉर प्रैक्टिस एक दूसरे के साथ। तो वील डू रोल प्ले, एक जना कस्टमर बनेगा, एक जना शॉप मैनेजर बनेगा, ठीक है। इफ टाइम परमिट्स वी कैन डू दिस now or otherwise in the next class. So this exercise will help us, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में लाइक आई सेड वील डू अ लिटिल मोर हैंड्स ऑन। आज की क्लास में हम ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, अ लिटिल रोल प्ले, एंड देन वी आर डन विद द क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो वेरी गुड लिसनिंग ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे से आपने सुना। अभी इट्स टाइम फॉर एन एक्टिविटी और एन एक्सरसाइज जिसमें छोटा सा रोल प्ले है, एंड उसके बाद वील वाइंड अप द क्लास।